हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो इस तैयारी को और भी शानदार बनाने के लिए हम लेकर आए हैं आपके लिए क्लास 10th साइंस के 50 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। तो वीडियो के एंड तक बने रहे। एंड में अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर लेंगे। अगर चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे। और इनमें से जिस जिस क्वेश्चंस का जवाब आपको पहले से पता हो उसका आंसर जो है ना आप कमेंट बॉक्स में देंगे। तो देखते हैं हमारा फर्स्ट प्रश्न। तो हाँ, फर्स्ट प्रश्न है यहाँ पे, मानव आहार नल का सबसे लंबा भाग है। तो मानव आहार नल का सबसे लंबा भाग बताना है। तो सबसे फर्स्ट ऑप्शन छोटी आंत, सेकेंड ऑप्शन है बड़ी आंत और थर्ड ऑप्शन से पेट। उसके बाद फोर्थ ऑप्शन है यहाँ पे, यानी कि ऑप्शन नंबर डी है अन्ननलिका। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा आपका छोटी आंत, यानी कि आपका ए आपका यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा प्रश्न पे। तो यहाँ पे अगला प्रश्न है हमारा, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है। घेंघा, सॉरी यहाँ पे घेंघा लिखाएगा, घेंघा लिखाएगा, घेंघा, एनीमिया, निमोनिया, मधुमेह। फटाफट जवाब देना है। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा घेंघा, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो यहाँ पे अगला प्रश्न है हमारा, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन कहाँ से बाहर निकलता है। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जो है ऑक्सीजन कहाँ से बाहर निकलता है, जिनके ऑप्शन है जल, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, क्लोरोफिल। फटाफट जवाब देना है आपको। तो यहाँ पे फटाफट जवाब देना है आप लोगों को। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन कहाँ से बाहर निकलता है। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा जल से, यानी कि ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा, ग्वाइटर अथवा घेंघा किसकी कमी से उत्पन्न होता है, मतलब किसकी कमी से होता है, इसे समझना। किसकी कमी से होता है, चीनी, आयोडीन, रक्त, मोटापा। फटाफट जवाब देना है। तो अभी पीछे ही देखे क्वेश्चन, आयोडीन की कमी से घेंघा रोग उत्पन्न होता है। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा यहाँ पे, उत्पाद किसमें पाया जाता है। तो उत्पाद किसमें पाया जाता है, हाइड्रा, केचुआ, अमीबा, मछली। फटाफट जवाब देना है आप लोगों को दोस्तों। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा उत्पाद किसमें पाया जाता है। तो यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा अमीबा में। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दोस्तों अपना आंसर कमेंट बॉक्स में देते रहेंगे। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो यहाँ पे अगला प्रश्न है हमारा, स्लाइड को सर्वप्रथम कंपाउंड माइक्रोस्कोप से किस पर देखा गया था। मतलब स्लाइड को सर्वप्रथम कंपाउंड माइक्रोस्कोप से किस पर देखा जाता है। तो यहाँ पे देखना ऑप्शन 5x, 10x, 45x, 100x। फटाफट जवाब देना है आपको। तो यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा कंपाउंड माइक्रोस्कोप को जो है ना इसे 10x में देखते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा यहाँ पे, ग्लूकोज यानी कि C6H12O6 के अणु में ऑक्सीजन में कितने परमाणु होते हैं। फटाफट जवाब देना है। ग्लूकोज के अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं। फटाफट जवाब देना है, 2, 6, 12 या फिर 8। फटाफट जवाब देना है। तो यहाँ पे ग्लूकोज के अणु में जो है ना ऑक्सीजन, ऑक्सीजन यानी कि ऑक्सीजन O2, तो यहाँ पे 6 है। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो यहाँ पे अगला प्रश्न है हमारा, दंत मंजन प्रायः कैसा होता है। तो दंत मंजन प्रायः कैसा होता है, क्षारीय, अम्लीय, तटस्थ या फिर मीठा। फटाफट जवाब देना है आप लोगों को। दंत मंजन प्रायः कैसा होता है। तो यह जो क्षारीय होता है। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा, सभी हरे पौधे होते हैं। तो सभी हरे पौधे कैसे होते हैं, स्वपोषी, परपोषी, मृतजीवी या परजीवी। फटाफट जवाब देना है आप लोगों को कि सभी हरे पौधे कैसे होते हैं। तो यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा सभी हरे पौधे जो है ना, तो यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा सभी हरे पौधे जो स्वपोषी होते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा, उभयलिंगी जंतु है। तो उभयलिंगी जंतु कौन सा है, केचुआ, मेढक, मछली, मनुष्य। फटाफट जवाब देना है। तो यहाँ पे उभयलिंगी जंतु है तो यहाँ केचुआ हो जाएगा। यहाँ पे आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा यहाँ पे, पौधा का रंग हरा किसके कारण होता है। तो पौधा का रंग जो है हरा किसके कारण होता है, हीमोग्लोबिन, क्लोरोफिल, स्टार्च, कार्बोहाइड्रेट। मतलब पौधा का जो हरा रंग है किसके कारण होता है, तो यह क्लोरोफिल के कारण होता है। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। तो चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो यहाँ पे अगला प्रश्न है हमारा, हाइड्रा में पाया जाता है। तो हाइड्रा में क्या पाया जाता है, तो जड़, पत्ता, तना, स्पर्शक। फटाफट जवाब देना है कि हाइड्रा में क्या पाया जाता है। तो यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा।
तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा स्पेशक। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा यहाँ पे, अमीबा में अधिकांश पोषण कैसा होता है? तो अमीबा में जो है ना अधिकांश पोषण कैसा होता है? शाकाहारी, अंतःग्रहणी, सर्वाहारी, स्वपोषी। फटाफट जवाब देना है आप लोगों को। तो यहाँ पे फटाफट जवाब देना है आप लोगों को। अमीबा में जो है ना अधिकांश पोषण यह जो है ना अंतःग्रहण होता है। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो यहाँ पे अगला प्रश्न है हमारा, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किसमें होती है? कवक में, जंतु में, हरे पौधे में, परजीवी में। फटाफट जवाब देना आप लोगों को। तो यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा हरे पौधे, यानी कि सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो यहाँ पे अगला प्रश्न है हमारा, दांत की सबसे ऊपरी परत है। तो दांत की सबसे ऊपरी परत कौन सा है? फटाफट देखना है ऑप्शंस, जिनके ऑप्शंस है डेटिन, इनेमल, गुदा, सीमेटम। फटाफट जवाब देना है आप लोगों को। दांत की ऊपरी सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं? तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा इनेमल। इनेमल यहाँ पे बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो यहाँ पे अगला प्रश्न है हमारा, मैग्नीशियम पाया जाता है। तो मैग्नीशियम किस में पाया जाता है? रक्त में, हड्डी में, क्लोरोफिल में या दांत में? तो फटाफट जवाब देना। तो मैग्नीशियम जो है या क्लोरोफिल में पाया जाता है। तो यहाँ पे आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। तो स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है? केवल जल, केवल प्रकाश संश्लेषण, केवल कार्बन डाइऑक्साइड, इनमें से सभी। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा इनमें से सभी, यानी कि डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा, न्यूक्लियस शब्द किसने दिया? तो न्यूक्लियस शब्द किसने दिया? न्यूटन, रॉबर्ट ब्राउन, डार्विन, अरस्तु। फटाफट जवाब देना, न्यूक्लियस शब्द किसने दिया? फटाफट जवाब देना है कि न्यूक्लियस यानी केंद्र का खोज किसने किया? तो यहाँ पे रॉबर्ट ब्राउन, यानी कि आपका बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा यहाँ पे, पौधे में भोजन किस रूप में जमा होता है? तो पौधे में जो है भोजन किस रूप में जमा रहता है? ग्लूकोज, स्टार्च, प्रोटीन, वसा। फटाफट जवाब देना है आप लोगों को। तो यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा स्टार्च के रूप में। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा, कोशिकाओं के वैज्ञानिक अध्ययन को कहते हैं। तो कोशिकाओं के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं? जीव विज्ञान, कोशिका विज्ञान, वनस्पति विज्ञान या प्राणी विज्ञान। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा कोशिका विज्ञान, यानी कि बी बिल्कुल यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा यहाँ पे, मुख गुहा में किसका पाचन होता है? तो मुख गुहा में किसका पाचन होता है? प्रोटीन का, कार्बोहाइड्रेट का, वसा का, विटामिन का। फटाफट जवाब देना है आप लोगों को कि मुख गुहा में किसका पाचन होता है। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा, मुख गुहा में किसका पाचन होता है? तो यह कार्बोहाइड्रेट का, यानी कि बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो यहाँ पे अगला प्रश्न है हमारा, स्वपोषी कौन है? तो स्वपोषी कौन है? कवक, जंतु, हरे पौधे, अमीबा। तो यहाँ पे स्वपोषी जो है ना यह हरे पौधे हैं, यानी कि आपका यहाँ पे सी बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो यहाँ पे अगला प्रश्न है हमारा, जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता है, मतलब जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता है रंग, वृद्धि, आकार, गंध। फटाफट जवाब देना है आप लोगों को कि जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा वृद्धि, यानी कि यहाँ पे बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो यहाँ पे अगला प्रश्न है हमारा, स्वपोषी पोषण होता है। तो स्वपोषी पोषण कैसा होता है? तो पौधे में स्वपोषी पोषण किसमें होता है? यहाँ पे ये क्वेश्चन है। कवक में, कुछ प्रोटिस्टा वो प्रोकैरियोटिक। तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन है आपका, कुछ प्रोटिस्टा व प्रोकैरियोटिक्स में, या ऑप्शन नंबर डी आपका दोनों में। फटाफट जवाब देना है आप लोगों को। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा ए, यानी कि पौधे में। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा, ग्रहणी किसका भाग है? तो ग्रहणी किसका भाग है? बड़ी आंत का, छोटी आंत का, पेट का या फिर मुख का? फटाफट जवाब देना आप लोगों को। यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा छोटी आंत, यानी कि बी आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो यहाँ पे अगला प्रश्न है हमारा, प्रकाश संश्लेषण कब होता है? तो प्रकाश संश्लेषण कब होता है? दिन में, रात में, दिन और रात दोनों में, कभी नहीं। फटाफट जवाब देना है आप लोगों को। यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा दिन में, यानी कि यहाँ पे करेक्ट जवाब का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो यहाँ पे अगला प्रश्न है हमारा, मृतोपजीवी का उदाहरण है। मृतोपजीवी का उदाहरण है किसमें? अमीबा, गोबर छत्ता, ऊंच, अमरबेल। फटाफट जवाब देना है आप लोगों को। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा आपका गोबर छत्ता, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो यहाँ पे अगला प्रश्न है हमारा, प्रकाश संश्लेषण का स्थान होता है।
मतलब प्रकाश संश्लेषण का स्थान कहाँ है? माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, क्लोरोप्लास्ट, न्यूक्लियस। फटाफट जवाब देना है आप लोगों को। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा क्लोरोप्लास्ट में। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा यहाँ पे, भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? संयोजन, विस्थापन, उपचयन, अपघटन। फटाफट जवाब देना आप लोगों को। तो फटाफट जवाब देना आप लोगों को। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि उपचयन अभिक्रिया। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो यहाँ पे अगला प्रश्न है हमारा, वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं? फटाफट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन को समझ लीजिए आप लोग। वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं? तो जिनके ऑप्शन हैं 28, 30, 32, 34। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा 32, यानी कि 32। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करेंगे। अगर चैनल पर है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि हम लेकर आपके लिए आएंगे। आप जैसे एग्जाम, जो भी आपका एग्जाम आने की 17 फरवरी से होने वाली है, आप जैसे एग्जाम हॉल से निकलिएगा 110% सही आंसर की इस चैनल पे जारी किया जाएगा। तो चलिए चल देखते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा, अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो यहाँ पे अगला प्रश्न है हमारा, क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता है। तो क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है? लाल, नीला, हरा, पीला। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा हरा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो यहाँ पे अगला प्रश्न है हमारा, कवक में पोषण की विधि है। तो कवक में किस प्रकार की पोषण की विधि है? मृतजीवी, स्वपोषी, परजीवी, सर्वाहारी। फटाफट जवाब देना आप लोगों को, कवक में पोषण की विधि कौन सी है? तो यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा, कवक में जो है ना पोषण की विधि, यह मृतजीवी होते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो यहाँ पे अगला प्रश्न है हमारा, पित्तरस कहाँ स्रावित होता है? तो पित्तरस कहाँ स्रावित होता है? यकृत में, पेट में, अग्नाशय में, छोटी आंत में। तो यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा, पित्तरस जो ना यहाँ यकृत में स्रावित होता है। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा, गोबर छत्ता है। तो गोबर छत्ता क्या है? परजीवी, स्वपोषी, मृतजीवी, सर्वाहारी। तो यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा, गोबर छत्ता जो है ना यह मृतजीवी है। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा, दूध से दही बनने की अभिक्रिया होती है। तो दूध से दही बनने की अभिक्रिया क्या कहलाती है? अपचयन, किण्वन, उपचयन, संयोजन। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा किण्वन अभिक्रिया। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा, दांत का कठोरतम भाग है। तो दांत का कठोरतम भाग कौन सा है? डेटिन, इनेमल, गुदा, सिमेटम। फटाफट जवाब देना आप लोगों को। तो यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा, दांत का कठोरतम भाग इनेमल होता है। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा यहाँ पे, रंध्र के छिद्र किससे घिरे होते हैं? तो रंध्र के छिद्र जो है किससे घिरे होते हैं? एपिडर्मिस, गार्ड कोशिका, क्लोरोप्लास्ट, जाइलम। फटाफट जवाब देना आप लोगों को, रंध्र का छिद्र किससे घिरे होते हैं? तो फटाफट जवाब देना आप लोगों को। तो यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा गार्ड कोशिका, यानी कि यहाँ पे बिल्कुल बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा यहाँ पे, प्रकाश संश्लेषण के लिए प्रभावी रंग है। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए इनमें से कौन सा प्रभावी रंग है? फटाफट जवाब देना आप लोगों को। तो यहाँ पे जिनके ऑप्शंस हैं नीला, लाल, हरा, पीला। फटाफट जवाब देना आप लोगों को, प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सा रंग प्रभावी है? तो लाल, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो यहाँ पे अगला प्रश्न है हमारा, मछली का श्वसन अंग है। तो मछली का श्वसन अंग कौन सा है? फटाफट बताना आप लोगों को, आंसर की गति को कम नहीं होने देना है, एकदम जो जम के कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। तो यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा, मछली के श्वसन अंग है। तो यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा गिल्स, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल आपका सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो यहाँ पे अगला प्रश्न है हमारा, श्वसन तंत्र से संबंधित बीमारी है। तो श्वसन तंत्र से संबंधित बीमारी कौन सा है? तो जिनके ऑप्शंस हैं आपका, फर्स्ट ऑप्शन है निमोनिया, सेकेंड ऑप्शन है एनीमिया, थर्ड ऑप्शन है मधुमेह, और फोर्थ ऑप्शन है मलेरिया। फटाफट जवाब देना है आप लोगों को। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा निमोनिया, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा, एटीपी का विस्तार रूप है। मतलब क्वेश्चन को एक बार और एक्सप्लेन कर देते हैं, पढ़ लेते हैं
कि एटीपी का विस्तार रूप है, तो एटीपी का विस्तार रूप क्या है? तो जिनके ऑप्शन हैं एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, अमीनो ट्राइफॉस्फेट, एडिनिन ट्राइफॉस्फेट। फटाफट बताना है आप लोगों को। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, यानी कि ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो यहाँ पे अगला प्रश्न है हमारा, मानव हृदय का औसत प्रकुचन दाब है। फटाफट जवाब देना है, मानव हृदय का औसत प्रकुचन दाब है। फटाफट जवाब देना है आप लोगों को। तो यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा 120 mmHg, यानी कि यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा, पौधे में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है? तो पौधे में जो है वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है? जड़ में, तना में, पत्ता में, फूल में। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा पत्ती, यानी कि सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए चलते, तो अगला प्रश्न है हमारा यहाँ पे, खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है तो किसमें पाया जाता है? मनुष्य में, कॉकरोच में, मछली में, मेढक में। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा कॉकरोच में, यानी कि बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो यहाँ पे अगला प्रश्न है हमारा, रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है। तो रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है तो क्या चीज सहायक होता है? तो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, रक्त बिम, प्लाज्मा। फटाफट जवाब देना है कि रक्त को थक्का बनाने में सहायक होता है, इनमें से कौन सा सहायक होता है रक्त को थक्का बनाने के लिए? तो यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा रक्त बिम, यानी कि यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा यहाँ पे, हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? फटाफट जवाब देना है आप लोगों को। तो जिनके ऑप्शंस है, फर्स्ट ऑप्शन है निमोनिया, सेकंड ऑप्शन है मलेरिया, थर्ड ऑप्शन है एनीमिया, फोर्थ ऑप्शन है डेंगू। फटाफट जवाब देना है। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा एनीमिया, यानी कि सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा, ऑक्सीजन का वाहक है। तो ऑक्सीजन का वाहक कौन सा है इनमें से? डब्ल्यूबीसी, प्लाज्मा, आरबीसी, प्लेटलेट्स। फटाफट जवाब देना है कि ऑक्सीजन का वाहक कौन होता है। आंसर कमेंट बॉक्स से भर जाना चाहिए, क्योंकि आपका एग्जाम बहुत ही नज़दीक हो गया है। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा आपका आरबीसी, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो यहाँ पे अगला प्रश्न है हमारा, मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? तो मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? 2, 3, 4, 5। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा 4 चैम्बर हार्ट होते हैं, यानी कि 4 कोष्ठक होते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा, रक्त लाल दिखाई देता है। तो रक्त लाल दिखाई देता है किसके कारण? प्लाज्मा से, हीमोग्लोबिन से, या फिर आरबीसी से, या डब्ल्यूबीसी से। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा हीमोग्लोबिन के कारण जो है ना रक्त लाल दिखाई देता है। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा, लसिका का रंग होता है। तो फटाफट जवाब देना है कि लसिका का रंग कैसा होता है। तो जिनके ऑप्शंस आप देख लीजिए, लाल, नीला, हरा, हल्का पीला। तो यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा हल्का पीला, यानी कि डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो दोस्तों यही था इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आएंगे, और आप कितना क्वेश्चन सही कर पाए हैं उसका जवाब कमेंट बॉक्स में लिख के ही जाएंगे। तो मिलते हैं फिर से इसी प्रकार क्लास के साथ, बने रहे हमारे साथ। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर लें, अगर चैनल पर हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, जय भारत।